नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में बजट में कई सारी घोषणा हुई है, लेकिन राजस्थान में किसानों के लिए जो कृषि बजट सरकार ने पेश किया, उसमें किसानों और पशुपालकों के लिए क्या क्या घोषणा हुई है। दोस्तों, आपको बता दूं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा किसानों और पशुपालकों के लिए घोषणा हुई है। किसानों को 10 बड़ी योजना में अब फायदा मिलेगा। आप इन योजना में कैसे फायदा ले सकते हैं, जैसे आपको हर साल 20,000 कैसे मिलेगा, वही खेती के लिए 10,000 आपके खाते में कैसे आएंगे और किसको फायदा मिलेगा, सब इस वीडियो में जानते हैं। अगर आप भी राजस्थान के किसान हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में बताइए कि आप किस जिले के किसान हैं। सबसे पहले यह है कि अब राजस्थान में गाय भैंस का 5 लाख और ऊंट का 1 लाख का होगा बीमा। अपने पूर्णकालिक बजट घोषणा के दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सदन में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत दुधारू गाय भैंस के लिए 5 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। ऊंट के लिए 1 लाख का बीमा होगा। इसके अलावा भेड़ बकरियों का भी बीमा किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार ने भी पशु बीमा योजना चलाई थी, लेकिन उसका पशुपालकों को कोई लाभ नहीं मिल पाया। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा, पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने कामधेनु पशु बीमा योजना लागू की थी, जिसमें दुधारू पशुओं का 40,000 रुपए के हिसाब से बीमा किया गया था। दिया कुमारी ने कहा कि गत सरकार ने योजना केवल कागजों में ही लागू की थी, इसका पशुपालकों को कोई फायदा नहीं मिला। अब राजस्थान में मंगला पशु बीमा योजना शुरू हुई है, जिसमें दुधारू गाय भैंस के लिए 5 लाख रुपए का बीमा किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, ऊंट संरक्षण और विकास मिशन पर जोर। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने ऊंट संरक्षण और विकास मिशन पर भी जोर दिया गया है। इसके तहत ऊंट पालकों को सहायता राशि 10,000 से बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति वर्ष की जाएगी। पहले राजस्थान में ऊंट पालकों को सहायता राशि 10,000 मिलती थी, जिसे सरकार ने बढ़ा दिया है। अब 20,000 रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, किसानों की क्षमता वृद्धि के लिए नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके तहत पहले चरण में 100 प्रगतिशील युवा कृषकों को इजराइल सहित अन्य देशों में भेजा जाएगा। साथ ही 5,000 युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, डिप्टी सीएम व वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा, नहरी क्षेत्र में डिग्गी निर्माण के लिए 5,000 किसानों को अनुदान दिया जाएगा, जिसमें 5,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। किसानों को मॉडर्न कृषि उपकरण खरीदने के लिए अनुदान मिलेगा। साथ ही मॉडर्न कस्टमर हायर सेंटर की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में किसानों को ब्याज मुक्त लोन मिलेगा। राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने किसानों को बड़ी राहत दी है। किसानों को 2,000 रुपए सम्मान निधि शुरू की है। किसानों को 23,000 करोड़ रुपए का अल्पकालीन ऋण देने की घोषणा की गई है। साथ ही 5 लाख नए किसान ऋण प्राप्त कर सकेंगे। 736 करोड़ ब्याज अनुदान पर खर्च होंगे, जिससे प्रदेश के 35 लाख किसान लाभान्वित होंगे। किसानों को बड़ी राहत देते हुए दिया कुमारी ने कहा, समय पर फसली कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2% ब्याज अनुदान मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, वित्त मंत्री दिया कुमारी किसानों के लिए एक और बड़ा ऐलान किया, जिसके तहत जैविक एवं परंपरागत खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार किसानों की मदद करेगी। इसके लिए ब्लॉक स्तर पर किसानों को गौवंश के गोबर से खाद बनाने के लिए 10,000 रुपए की मदद की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, मनरेगा के तहत SC, ST, BPL श्रेणी के किसानों के लिए फार्म पौंड, फलदार पौधरोपण के लिए 1100 करोड़ राशि का व्यय होगा। वहीं जैविक खेती व परंपरागत खेती के लिए प्रशिक्षण देने आदि के लिए ऑर्गेनिक एंड कन्वेंशनल बोर्ड का गठन करने की घोषणा की गई। जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण के लिए जिलों में लैब स्थापित। ब्लॉक स्तर पर गोवर्धन जैविक उर्वरक योजना की घोषणा। इसके तहत 10,000 रुपए प्रति कृषक को सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। 1,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को नैनो यूरिया एवं पेस्टिसाइड छिड़काव करने के लिए 2500 प्रति हेक्टेयर सब्सिडी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, प्रदेश के किसानों को 100 करोड़ के दीर्घकालिक ऋण दिए जाएंगे। किसानों को मार्केटिंग सुविधा के लिए 500 नए FPO बनाए जाएंगे। भंडारण क्षमता बढ़ाते हुए 150 ग्राम सेवा सहकारी समिति में 100 से 500 मेट्रिक टन क्षमता के गोदामों का निर्माण प्रस्तावित, जिस पर 35 करोड़ खर्च होंगे। प्याज भंडारण व संरचना निर्माण के लिए 2500 किसानों को 22 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। प्रदेश में पशु संवर्धन संरक्षण के लिए 2.5 करोड़ के प्रावधान के साथ मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन करने की घोषणा की गई। सीमन योजना के तहत अनुदान लिमिट 50% से बढ़ाकर 75% की जाएगी। इससे प्रदेश के 2 लाख पशुपालक लाभान्वित होंगे। इसके अलावा दोस्तों, 25 लाख घरों को मिलेंगे नल कनेक्शन। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बताया कि 15,000 करोड़ के खर्च से राज्य में 25 लाख घरों को नल कनेक्शन से जोड़ा जाएगा। इसके अलावा 2 नए सोलर पार्क विकसित होंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि संकल्प पत्र की 45% घोषणाओं पर कार्य शुरू कर दिया गया है।
है। जल जीवन मिशन योजना राजस्थान के लिए वरदान साबित हो सकती है। ERCP के पहले चरण का कार्य भी शुरू हो गया है। अब 25 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य भजनलाल सरकार ने रखा है। इसके अलावा दोस्तों, प्रदेश के किसानों के कृषि विद्युत कनेक्शन की 31 मार्च 2024 तक लंबित आवेदनों की पेंडेंसी समाप्त कर 1,45,00,000 कनेक्शन जारी किए जाएंगे। साथ ही किसानों के लिए कृषि कनेक्शन विद्युत भार बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि योजना स्कीम लागू होगी। इसके अलावा दोस्तों, कृषि बजट के तहत किसानों और पशु फलों को कई सौगातें दी। वित्त मंत्री ने प्रदेश के किसानों के लिए राजस्थान इरिगेशन वाटर ग्रिड मिशन शुरू करने की घोषणा के साथ ही सिंचाई और जल संचय के लिए 50,000 करोड़ से अधिक के कार्य कराए जाने की घोषणा की। साथ ही प्रदेश में राजस्थान कृषि विकास योजना के तहत राजस्थान एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर मिशन के तहत 650 करोड़ के कार्य कराए जाएंगे। प्रदेश के किसानों के कृषि विद्युत कनेक्शन के लंबित आवेदनों की पेंडेंसी समाप्त कर 1,45,000 कनेक्शन जारी करने की भी घोषणा की। जानिए किसानों के लिए क्या क्या खास घोषणाएं की। प्रदेश के 21 जिलों की 3 करोड़ 25 लाख जनता को ERCP योजना को त्वरित गति से आवश्यक कार्य के लिए 9,600 करोड़ के वर्क ऑन ऑर्डर जारी किए जा चुके हैं, जबकि चरणबद्ध तरीके से 13,000 करोड़ के कार्य कराए जाएंगे। इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण घोषणा भी है, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मिलेंगे 25,000। प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से 25,000 रुपए दी जाएगी। साथ ही पाक विस्थापित को 1 लाख की आर्थिक मदद मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा राज्य में बनेंगे 2 नए सोलर पार्क। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बताया कि राज्य में 2 नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे। इनमें एक जैसलमेर में बनेगा। ऊर्जा विभाग के लिए 25 लाख से अधिक स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। साथ ही PM सूर्य घर योजना के तहत आदर्श सौर ग्राम बनेंगे। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में एक स्टेट एक चुनाव की घोषणा। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान में एक स्टेट एक चुनाव की घोषणा की। ऐसे में अब नगर निकाय और पंचायत के चुनाव एक साथ होंगे। इसके अलावा दोस्तों, पाक विस्थापितों को आवास के लिए 1 लाख रुपए प्रति परिवार सहायता दी जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, राज्य सरकार यात्रियों के सफर को सुगम बनाने के लिए भी पहल कर रही है। इसके लिए वित्त मंत्री दिया कुमारी 500 नई रोडवेज बसें चलाने का ऐलान किया है। इसके साथ ही 300 इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की भी बात कही है। ये सभी 800 बसें सर्विस मॉडल पर ली जाएंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में परिवहन सेवा को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने राज्य में CNG और PNG को सस्ता करके का भी ऐलान किया है, जिससे राज्य के लोगों को काफी राहत मिलेगी। बजट में ऐलान किया गया है कि राज्य सरकार CNG PNG पर लगने वाले वैट को 14.5 से घटाकर 10% करेगी। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान के बजट में 15 लाख महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का भी ऐलान किया गया है। इसके साथ ही राज्य में अगले 5 साल में 2 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाने की भी घोषणा की गई है। इसके तहत पहले साल 25,000 समूहों को फंड उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों, यह थी बजट के बारे में जानकारी। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, कमेंट करके बताइए।